लीलाराम शास्त्री नामक चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार। आज मैं आप लोगों से ऐसी कविता शेयर करना चाहता हूं जो एक विद्वान पुरुष ने मुझसे प्रश्न किया था कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो मैंने उसको बताया ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। जिस आदमी को आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा हो जाता है, भौतिक ज्ञान नहीं हो पाता, तो आध्यात्मिक में ज्यादा उतरने से आदमी आलसी हो जाता है, और भौतिक ज्ञान में ज्यादा उतरने के बाद आध्यात्मिक ज्ञान ना हो और भौतिक में ज्यादा उतर जाए तो भौतिक ज्ञान से आत्मिक शांति भंग हो जाती है। इसलिए मानव जीवन को सुखमय जीने के लिए दोनों ज्ञानों का होना जरूरी है। तभी तो कहा है कि अध्यात्म जमा भौतिकवाद बराबर है मानवता। मानवता कब आएगी? जब हर आदमी को आध्यात्मिक ज्ञान भी होगा और भौतिक ज्ञान भी होगा। इसी विषय पर आज मैं आप लोगों से कविता शेयर करना चाहता हूं। अध्यात्म भौतिक ज्ञान भीतर बाहर चाहिए से, भीतर में भगवान बाहर संसार चाहिए से। ते क्या है? अध्यात्म भौतिक ज्ञान भीतर बाहर चाहिए से, भीतर में भगवान बाहर संसार चाहिए से। भीतरी ज्ञान अध्यात्म हो जिन्हें आत्म ज्ञान कहे से, धर्मपद बाइबल गीता और गुरु ग्रंथ कुरान कहे से, शब्द शास्त्र बाधा ओसो संत महान कहे से, विचार मिटे मन हटे घटे फिर अंतर ध्यान कहे से, हो आत्म दर्शन में ना भाव विचार चाहिए से, भीतर में भगवान बाहर संसार चाहिए से। और भौतिक ज्ञान क्या है? प्रकृति पदार्थ दृश्य भौतिक ज्ञान बाहर का से, बाहर का ज्ञान कमावे धन और धन में सुख संसार का से, संसारिक सुख से यश मिलता, यश में सुख अहंकार का से, अहंकार तक जीवन रस मिलता, यो रस भी कई प्रकार का से। इस रस की खातिर धंधा धन व्यवहार चाहिए से, भीतर में भगवान बाहर संसार चाहिए से। जिसके पास में भौतिक ज्ञान होगा, भौतिक ज्ञान से धन कमाया जा सकता है, और जिसके पास में धन होगा वो भौतिक संसाधन अधिक खरीद सकता है, और जिसके पास में भौतिक संसाधन अधिक होंगे उसका समाज में यश फैल जाएगा। यश फैलने से आदमी को अहंकार हो जाता है, और अहंकार होने से आदमी का जीवन में रस आने लगता है, और यदि अहंकार ना हो तो जीवन एक प्रकार से निरस सा लगने लगता है। उस रस की खातिर धंधा धन व्यवहार चाहिए से, भीतर में भगवान बाहर संसार चाहिए से। फिर वैदिक धर्म क्या कहता है? धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मानव देह को चाहता है। हमारा वैदिक धर्म कहता है कि मनुष्य का जन्म चार पुरुषार्थों के लिए हुआ है। चार पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी धर्म का पालन करते हुए अर्थ का उपार्जन करके संतान पैदा करके संन्यास की तरफ बढ़े। लेकिन यहाँ तो चार पुरुषार्थ बता दिए कि ये चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ये आदमी के 6 शत्रु हैं। इसी प्रकार से आदमी इन्हीं शब्दों में घिर जाता है। तो क्या कहा? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मानव देह को चाहता है। वैदिक धर्म जरूरी कह के इनका ही दमन कराता है। दमन कहे और चाहे जरूरी न्यू मानव गिर जाता है। इस तरह का धर्म पुरुष का नहीं समझ में आता है। धर्म स्वभाव, धर्म क्या है? धर्म स्वभाव सहज योग आधार चाहिए से, भीतर में भगवान बाहर संसार चाहिए से। अध्यात्म भौतिक ज्ञान भीतर बाहर चाहिए से, भीतर में भगवान बाहर संसार चाहिए से। अब चौथी कली में जो मुस्लिम घर में पैदा हो गया वो मुस्लिम के पिंजरे में कैद हो गया। जो हिंदू धर्म में पैदा हो गया, हिंदू के घर में पैदा हो गया, वो हिंदू के पिंजरे में कैद हो गया। जो जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई ये सभी संप्रदाय हैं, ये एक प्रकार से पिंजरे हैं। इनमें अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। इन पिंजरों से मुक्त होकर के यदि इंसान सत्य की खोज करना चाहता हो तो सुनिए चौथी कली के द्वारा किस प्रकार से सत्य को पाया जा सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध मत मन पर बोझ। मत मैंने विचारधाराएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध मत, मत मैंने विचार। सभी धर्मों के विचार हैं जो आदमी के मन के ऊपर बोझ बने हुए हैं। इसलिए ये शब्द कहने पड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध मत मन पर बोझ। जे सत्य धर्म जानना हो तो ध्यान लगाकर खुद की खोज। शरीर, सांस और मन के साक्षी घंटा एक बनो हर रोज, फिर दुख सुख एक समान होगा, जीवन मरण बनेगा मौज। कह लीला राम जीण की खातिर प्यार चाहिए से, भीतर में भगवान बाहर संसार चाहिए से। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसलिए लीलाराम शास्त्री
गांव खेड़ी जालव, तहसील नारनौल, जिला हिसार की तरफ से आप सब भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।